हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का प्रयास फूड क्राफ्ट पे स्वागत है। बारिश के मौसम में गर्मा गर्म समोसे, वो भी हेल्दी गेहूं के आटे से बने हुए, अप्पे पैन में कम तेल में फ्राई किए हुए, साथ में खट्टी मीठी इमली की चटनी। कुछ समोसे से बना देंगे समोसा चाट। वीडियो को पूरा देखिए। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले इमली की चटनी बनाने के लिए एक मुट्ठी मैंने इमली ली है, कम से कम 1/4 कप रहेगी। उसमें गर्म पानी डाल देना है और सोक करके रख देना है। समोसे का डो बनाने के लिए 1 कप गेहूं का आटा लिया है, मैदे का आटा नहीं लिया है। और उसी में डाल देना है 1/4 कप सूजी। फिर 1 टीस्पून अजवाइन लेकर हाथ पे ऐसे हथेली पे रखकर क्रश करके डाल देना है। और फिर 1 चम्मच तिल डाल देना है। नमक अपने स्वादानुसार मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। 2 चम्मच घी डालना है। घी ज़्यादा ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए, रूम टेम्परेचर। और सभी चीज़ों को हाथ से अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। अब देख रहे हैं ये अच्छी तरह से बाइंडिंग हो रहा है। अब इसमें थोड़ा पानी डालना है, एक साथ बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा डालकर डो बना कर लेना है। डो ज़्यादा सॉफ्ट या ज़्यादा हार्ड नहीं होना चाहिए, मीडियम होना चाहिए। आप देखिए, अब डो को कवर करके रखते हैं रेस्ट करने के लिए। 1 चम्मच साबुत धनिया, आधा चम्मच जीरा, आधा चम्मच सौंफ स्टोन ग्राइंडर में डालकर इस तरह से क्रश करना है। कोर्सली करना है, पूरा पाउडर नहीं करना है। क्रश किया हुआ ड्राई मसाला एक प्लेट में निकाल कर रख देते हैं। और उसी में अब 2 अदरक के पीसेस 1-1 इंच के, 2 हरी मिर्च को तोड़ के डाला है। अगर आपको तीखा पसंद है तो 4 डालिए। और 7-8 लहसुन की कलियाँ, और तीनों को क्रश करना है। हरा मसाला ग्राइंड करने के बाद फ्लेम को ऑन करते हैं, लो रखते हैं और उसके ऊपर रख देते हैं पैन या पतीली। फिर उसमें 1 चम्मच तेल को डाल लेते हैं। तेल गरम होते ही उसमें ऐड करते हैं ड्राई मसाला, क्रश करके रखा हुआ था, उसको थोड़ा हल्का भून लेते हैं। फिर उसमें डाल लेते हैं हरा मसाला। हरे मसाले को भी भून लेते हैं, उससे उसका थोड़ा कच्चापन है वो निकल जाएगा। उसी में डाल लेते हैं 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये ज़्यादा तीखी नहीं होती लेकिन उसका कलर बहुत ही अच्छा आ जाता है। नमक स्वादानुसार यहाँ मैंने 1 टीस्पून डाल दिया है। और सभी मसाले को एक साथ भूनना है। फिर उसमें मैंने 4 मीडियम साइज़ के आलू बॉईल करके रखे थे, उसके पीसेस डाल दिए हैं और चम्मच की सहायता से मिक्स करके लेना है। अब ये स्टफिंग तैयार है। उसके ऊपर थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिक्स करके लेते हैं और स्टफिंग को ठंडा करने के लिए रख देते हैं। तब तक बना लेते हैं इमली की चटनी। इमली को गर्म पानी में भिगो कर रखने के बाद अभी देखिए सॉफ्ट हुए, हाथ से आसानी से पल्प निकाल कर छान लेते हैं। इस तरह से एक बोल में या बर्तन में इमली का पानी निकालने के बाद उसमें ऐड करते हैं 1 चम्मच गुड़ की पाउडर। अगर आपके पास पाउडर नहीं है तो ग्रेटेड गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन आपको जितना मीठा चाहिए उतना आप डालिए। फिर गैस को ऑन करना है, उसमें पैन रखना है या पतीली रखना है, उसमें 1 चम्मच तेल डाल देना है। उसी में 1 टीस्पून जीरा डाल दिया है और 1 चुटकी हींग डालना है। अच्छी तरह से जीरा तड़कने के बाद उसी में इमली और गुड़ का जो पानी तैयार करके रखा है वो डाल लेते हैं।
अच्छी तरह से मिक्स करके लेते हैं। अब उसमें मिला लेते हैं हाफ टी स्पून सूंठ पाउडर, हाफ स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार। यहाँ मैंने आधा टीस्पून डाल दिया है और अच्छी तरह से मिक्स करके लेना है। देखिए थोड़ा कुक करने के बाद ये थोड़ी गाढ़ी हुई है चटनी। अब एक बोल में या बर्तन में निकाल कर लेते हैं और ठंडी होने के बाद और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब ये खट्टी मीठी इमली की चटनी तैयार है। आटा गूंद के रखा था रेस्ट करने के लिए, उसको चेक करते हैं अच्छी तरह से रेस्ट हुआ है। अंदर सूजी भी अच्छी तरह से सॉफ्ट हुई है, फूल गई है। अब इसके इक्वल ऐसे मैंने 12 लोइयाँ बना दी हैं। फिर ठंडा होने के बाद उसके भी मैंने 12 ऐसे बॉल्स बना दिए हैं। अब एक लोई उठाकर इस तरह से फ्लैट करना है, जिस तरह से मोदक बनाते और करते, और ज़्यादा पतला या ज़्यादा मोटा नहीं करना है। जो पूरी बनाएंगे फ्लैट करेंगे तो इस तरह से होना चाहिए। फिर उसके सेंटर में स्टफिंग का बॉल रख के साइड से ऐसे ऊपर खींच लेना है डो को और बंद करके लेना है। जिस तरह से मोदक बनाते हैं आपको पता है गणेश चतुर्थी के वक्त, उसी तरह से करना है। यहाँ शेप खाली राउंड लेना है, हाथ में घुमाकर। देखिए अब ये तैयार है समोसा राउंड ऐसे गोल। उसी तरह से अभी दूसरे समोसे को तैयार करके लेते हैं। सेम प्रोसेस है। अगर आप चाहें तो रोलिंग बोर्ड पे रखकर बेल के भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हाथ से करना अच्छा लगता है और आसान भी लग रहा है। आप देखिए सेम प्रोसेस से दूसरा समोसा तैयार करके लिया है राउंड शेप का। इसी तरह से सारे तैयार करके रख देने हैं प्लेट में। फ्लेम को ऑन करना है, फ्लेम लो रखना है, उसके ऊपर रख देना है आटे का पैन गरम करने के लिए। थोड़ी देर में पैन गरम हो जाता है, तब उसमें डाल लेते हैं तेल को। देखिए तेल बिल्कुल कम डालना है, शैलो फ्राई करना है। हेल्दी समोसा बनाना है, इसमें मैदा तो नहीं है लेकिन ऑयल की भी मात्रा कम है। आप देखिए इस तरह से ऑयल को डालकर लेना है। चेक करना है तेल गरम हुआ है। अब उसमें रख देते हैं एक एक बॉल को। ये 12 आटे का पैन है तो मैंने 12 बॉल्स बना दिए हैं। एक एक करके पूरे इसमें रख देने हैं और स्लो फायर पे रखा है फ्लेम को। थोड़ी देर के बाद चेक करना है। एक बॉल को पलट लिया है, एक तरफ से गोल्डन ब्राउन कलर का हुआ है। आप चाहे तो इन्हीं बॉल को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, लेकिन मुझे हेल्दी बनाने हैं। कम ऑयल में फ्राई करके लेने हैं, शैलो फ्राई करके मैंने लिए हैं। देखिए दिखने में बहुत ही खूबसूरत कलर आया है। अब मैं एक बॉल को उठाकर आपको उसका आवाज़ देखिए, सुनिए। बाहर से क्रिस्पी और अंदर से देखिए खस्ता हुए हैं गेहूं के आटे से बने हुए समोसे, और इसके साथ चटनी हो खट्टी मीठी तो बारिश के सीज़न में बहुत ही मज़ा आ जाएगा। अब गर्मा गर्म समोसे चटनी के साथ एंजॉय करने के बाद, बारिश का मौसम हो या ना हो, आप इन्हीं समोसे से चाट बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। उसके लिए मैंने प्लेट में 5 समोसे को इस तरह से तोड़ रही हूँ। देखिए बहुत अंदर से खस्ता हुए हैं। और फिर दही को थोड़ा शुगर पाउडर डालकर बीट करके उसके ऊपर डाल रही हूँ, एक एक समोसे के ऊपर। दही को डालने के बाद मैंने जो
खट्टी मीठी इमली की चटनी बनाई उसके ऊपर डाल देने हैं। अंदाज से डालना है, जितना आपको पसंद है उतनी आप चटनी उसके ऊपर डाल लीजिए। फिर उसके ऊपर बारीक कटा हुआ प्याज डाल देना है। प्याज को डालने के बाद अगर आप तीखा खाना पसंद करते हैं तो एक हरी मिर्च को बारीक कट करके उसके ऊपर डाल लीजिए। अनारदाना है तो उसके ऊपर अनारदाना डाल लीजिए। सभी जगह अनारदाना डालने के बाद उसके ऊपर आप डाल दीजिए बारीक सेव भुजिया। सभी जगह स्प्रिंकल करने के बाद उसके ऊपर स्प्रिंकल कर देना है। यहाँ मैंने लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी और चाट मसाला एक साथ मिक्स करके ऊपर से स्प्रिंकल कर दिया है। फाइनली उसके ऊपर बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देना है। अब ये समोसा चाट तैयार है। बनाकर आप एंजॉय कर सकते हैं या ऐसे ही समोसे खा सकते हैं चटनी के साथ। फ्रेंड्स, आपने पूरे वीडियो में देखा किस तरह से बिना मैदा गेहूं के आटे के समोसे बाहर से क्रिस्पी और अंदर से खस्ता बन सकते हैं और साथ में इमली की चटनी और उन्हीं समोसे का चाट। तो आप भी बनाइए, एंजॉय करिए। बाय एंड टेक केयर।